फिर हम नीचे चले गए कैंटीन में, थोड़ा बहुत खाया पिया। फिर मैंने से पूछा कि तुम्हारी छुट्टी किस टाइम होती है शाम को? ये भी अकाउंट खुलाएगा लगता है। हाँ, सुनो तो उसने मेरे को कस के पकड़ दिया। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और तमाम जगह इस वीडियो को लेकर चर्चा है और इस पर बात हो रही है। बात होनी भी लाजमी है, क्योंकि ये जो वीडियो है और इस कॉमेडी शो में जो हुआ वो सोचने पर ये मजबूर कर रहा है कि आखिर देश का युवा किस ओर जा रहा है। क्या उनको गंदे जोक्स पर हंसना बहुत मज़ेदार लगता है? किसी कॉमेडी शो में जाकर अपने आप को वायरल करना, ट्रेंडिंग का हिस्सा बनना, क्या ये आज के दौर की सच्ची कहानी बन चुकी है और इसके लिए युवा जो चाहे वो करने को राजी है? इससे पहले समय रैना के शो में भी इसी तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया, इसी तरह की कॉमेडी की गई और इस बार फिर से एक कॉमेडियन ही चर्चाओं में है, एक कॉमेडियन ही सवालों के घेरे में है, वो है प्रणीक मौर्य। एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो में हुआ एक ऑडियंस इंटरेक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है। अब बात कंसेंट, महिलाओं के प्रति सोच, जवाबदेही और मजाक के नाम पर नॉर्मल होती जा रही मिसोजिनी तक पहुंच चुकी है। इस पूरे विवाद के बीच है 23 साल का गुरुग्राम में रहने वाला एक वेब डेवलपर, जिसने कॉमेडियन प्रणीक मौर्य की क्राउडवर्क सेगमेंट में कुछ ऐसी बात बोल दी कि वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। न सिर्फ वीडियो वायरल हुआ, इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और तो और उसकी वजह से उस युवा को नौकरी भी अपनी गंवानी पड़ी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की भी है जो इन बातों को सुनकर वहां बैठकर हंसते हुए नजर आ रही हैं। ये कहानी उस सोच की भी है जो बदतमीजी को सैवेज, अश्लीलता को रियल और महिलाओं के अपमान को डार्क ह्यूमर कहकर इग्नोर कर देती है। दुख की बात यह है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां लोगों को लगता है कि हम जितना ज्यादा शॉकिंग बोलेंगे उतना ज्यादा कूल लगेंगे, जहां वायरल होने की चाहत भी कभी कभी बेसिक डिसेंसी से ज्यादा लगती है। और शायद सबसे बड़ी समस्या यही है, सोशल मीडिया पर बड़ी होती दुनिया की जनरेशन को ये लगता है कि कैमरे पर कुछ भी बोल दो तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हर बात सिर्फ कंटेंट है, हर रिएक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है और हर विवाद कुछ दिनों में भूल लिया जाएगा। लेकिन असल दुनिया इंटरनेट से बहुत अलग होती है। यहाँ शब्दों के नतीजे होते हैं, यहाँ कही गई बात लोगों की सोच, रिश्तों और कभी कभी करियर को भी प्रभावित करती है। शुरुआत में ये वीडियो भी बाकी वायरल क्लिप की तरह ही नजर आ रहा था, एक स्टैंड अप शो, ऑडियंस इंटरेक्शन और कुछ देर का एंटरटेनमेंट। लेकिन फिर लोगों ने गौर किया कि आखिर कहा क्या गया था और वहां से शुरू हुई एक ऐसी बहस जिसने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे ऑनलाइन कल्चर और समाज को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे विवाद में गुरुग्राम के उस 23 साल के लड़के की बात ही हो रही है, लेकिन इस कॉमेडियन शो के होस्ट और जिनका ये शो है प्रणीक मौर्य, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या अपने शो में किसे कैसे बोलने दिया जाएगा और किस बात की छूट होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी उस शो के होस्ट की नहीं बनती है। उल्टा उसे टोकने की बजाय, उस 23 साल के लड़के को टोकने की बजाय उसकी सोच कितनी हो सकती है जो 370 की बिरयानी के पीछे इतनी गंदी और इतनी अश्लील बातें तक करता है और इतनी गंदी सोच रखता है, उसे रोकने की बजाय प्रणीक मौर्य उसे और बढ़ावा देते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक बार फिर से करके दिखाओ। 180 रुपए वसूल हो गए। और इतना ही नहीं, जब ये पूरी इंटरेक्शन, ये पूरी बातचीत खत्म हुई तो प्रणीक मौर्य उसे पैसे देते हुए भी नजर आते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था। और प्रणीक मौर्य इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ देते हैं, अपना इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर देते हैं और एक अपॉलॉजी लिख देते हैं। लेकिन क्या एक अपॉलॉजी लिखने भर से उनके ओर से किया गया ये विवाद सुलझ जाएगा, या क्या एक बार फिर से सोशल मीडिया जनरेशन जैसे अब तक सभी विवाद भूलते आई है, इस विवाद को भी धीरे धीरे भूल जाएगी और एक बार फिर से एक कॉमेडी शो में एक कॉमेडियन होस्ट के सामने इस तरह की बातचीत कहते हुए कोई व्यक्ति नजर आएगा? अगर इस सोच को और इस तरह के कल्चर को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसके और भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं भी इस तरह की बातचीत होती है और किसी को बुली करने को जोक्स कहा जाता है, कॉमेडी कहा जाता है, तो इस तरह के शो देखना बंद कीजिए, इस तरह के शो में जाना बंद कीजिए और इस तरह की अश्लीलता को बढ़ावा देना बंद कीजिए। तभी इस तरह के शो बंद होंगे और इस तरह की कॉमेडी पर ब्रेक लगेगी। धन्यवाद।